जाके सचर धाम हे उपद्रवे मुनि मत पावे करहि उपद्रव मुनि दुख पावे। कम करो, रिकॉर्ड चल रहा है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी यज्ञ करते हैं और मंत्र युक्त बाणों का अनुसंधान करते हैं, लेकिन वहां क्या है, मारीच स्वभाव ऐसे जो राक्षस हैं वो चाहते हैं कि अगर ये बाण सक्सेस हो जाएंगे, मंत्रों से चलने वाले बाण अगर ये बना देंगे तो ये बाण दे देंगे जे राम जी को और राम जी हमारा वध कर देंगे। तो क्यों हम ऐसा करें कि ये बाण बनने ही ना दें। जब ये बाण बनाते हैं उसका अनुसंधान करते हैं, कई किसी चीज को करने के लिए, ऊर्जा को पैदा करने के लिए ये कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, वो यज्ञ हवन करने पड़ते हैं। तो जब वो उन मिसाइलों को, बाणों को, अस्त्रों शस्त्रों को बनाने के लिए जब वो क्या करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो मारीच स्वभाव आते हैं आकाश मार्ग से और उनकी जो वेदी है उसमें अपवित्र पदार्थ डाल करके और उसको नष्ट कर देते हैं। आज महाराज विश्वामित्र के मन में चिंता व्याप्त जाती है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि धरती पर पाप का नाश हो जाए और मैं सक्सेस हो जाऊं। गाधि तने मने चिंता व्यापी कि गाधि तने मन चिंता व्यापी हरि बिन मरे ननि से जर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा कि प्रभु करो हरणे मैं भारा। विश्वामित्र के मन में चिंता व्याप्त जाती है कि क्या करूं, बहुत परेशान हो गया। स्वभाव मारीच आदि जो राक्षस है मेरे यज्ञ को भंग कर देते हैं। उन्होंने ध्यान धर के देखा कि अरे धराधाम पर तो परमात्मा श्री राम का अवतरण हो गया है। मैं तो भैया राम जी का अवतरण धराधाम पर हो गया है। महाराज विश्वामित्र को मालूम चला। आहा, मन में बड़ी प्रफुल्लता हुई। राम जी का अवतरण दशरथ जी के आंगन में हुआ है। आहा, मन में उमंग है, इस मिस में दर्शन कर लूंगा। यही मिस देखूं, यही मिस देखूं पद जाए। नहीं, मिस चाहिए ना, कुछ माध्यम चाहिए ना, उपाय सोचा। भाव है, देखें आप। यही मिस देखो पद जाई कर विनती आनो दो भाई। मैं महाराज दशरथ से विनती करूंगा कि दोनों लाल मुझे दे दो। और आज महाराज विश्वामित्र के मन में बड़ा सुंदर भाव है। ज्ञान विराग सकल गुणों ऐना, सो प्रभु में देखो भर नैना। आज मैं राम जी के पावन रूप का दर्शन करूंगा। इस प्रकार से बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए महाराज विश्वामित्र और जो है महाराज दशरथ जी के द्वार पर पधारते हैं। जब भी कोई संत, जब भी कोई विद्वान आपके द्वार पर पधारे तो हमारी क्या मर्यादा है रामचरितमानस की, बड़ी सुंदर मर्यादा है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन
सुना जब राजा, सुना जब राजा मिलने गयो ले भे समाजा। महाराज दशरथ अपने सम्मानीय ब्राह्मणों को लेकर के मुनि विश्वामित्र के पास जाते हैं। करदंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा रही आने। अपने आसन पर बैठा रहा है। चरण पखार कीने अति पूजा, चरणों को पखारा है और महाराज विश्वामित्र की बड़ी प्रकार से पूजा करी है। और महाराज दशरथ कहते हैं, हे प्रभु मौसम आज धन्य नहीं दूजा, आज मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य उदय हुआ है। क्यों? बोले आज आपने स्वयं पधार करके मुझे दर्शन दिए। ऐसा भाव है संतों के प्रति उस समय महाराज दशरथ का। चारों बालकों को और जो है महाराज विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम कराया। कोई संत आता आपके घर में, आप अपने बच्चों को प्रणाम करवाते हो? नहीं करवाते। इसी कारण से तुम्हारे बच्चे कुमार्ग पर चले जाते हैं। जब भी तुम्हारे घर में कोई संत आए सबसे पहले बच्चों को बुलाओ, प्रणाम करवाओ। यहाँ ये नीति बताती है। लेकिन जब चारों जब प्रणाम करते हैं महाराज विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी जैसे ही राम को देखा, आहा राम देख मनि देह विसारी, राम को देख करके विश्वामित्र के हृदय में ऐसी ग्रह तरफ बढ़ी, ऐसी मोह ममता जागी कि उनको देख करके, राम को देख करके विश्वामित्र महाराज मोहित हो जाते हैं और अपनी देह की सुध भूल जाते हैं। क्या लिखा? बोले राम देख मुनि देह विसारी। भाई मगन देखत मुख शोभा। ऐसे है मेरे राम जी, ऐसे मूल जन चकोर पूरन शशि लोभा। ऐसी सुंदर चंद्रमा खिलाओ, उस चंद्रमा को चकोर चकोर देखती है और देखती 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 पता नहीं चलता, इस तरफ से चंद्रमा इस तरफ आ जाता है। चकोर इस प्रकार से चंद्रमा को देखती है कि उसको पता ही नहीं चलता कब उसकी चोंच इधर से इधर मुड़ जाती है। आज महाराज ने कहा, हे स्वामी आप मेरे घर पर पधारे, मेरे भवन में पधारे, मेरे नगर में पधारे, मैं धन्य हो गया। कहिए मुझे क्या क्या है? आज विश्वामित्र जी कहते हैं, असुरी समूह है सतापत आयो अनुज समेत देव रे घोड़ा था, अनुज समेत देव रे घोड़ा था, समेत देव रे घोड़ा था, इस चरे बदले असुर समूह है। हे राजन, मैं जंगल में जब यज्ञ करता हूँ तो असुर के समूह झुंड के झुंड आ जाते हैं, मेरे यज्ञ को भंग कर देते हैं। आज मैं तुमको जांचने के लिए आया हूँ कि आप मेरी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। आप ऐसा करो कि आपके जो छोटे छोटे जो बालक हैं 4, एक काम करो 2 अपने पास रख लो, क्योंकि मैंने सुना है आप बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों पे। क्योंकि चौथेपन पायो सुखचारी में, चौथेपन में पाएंगे तो प्रेम तो करेंगे, है ना? प्रेम तो देखो पहले पाए चाहे चौथेपन में पाए, प्रेम तो सभी करते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने आधा आधा कह दिया। अच्छा ऐसा करो 2 आप रख लो और 2 आप मुझे दे दो। अनुज समेत देव रघुराई। कौन? बोले ऐसा करो कि रघुनाथ जी को दे दो और इनके साथ में तो लक्ष्मण जी अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि वो अकेले चलते ही। आज जो है महाराज विश्वामित्र की वाणी को जब महाराज दशरथ ने सुना है,
सुन राजायति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुती कुमलानी। कहने लगे महाराज दशरथ, चौथे पल पायो सुतुचारी, विप्र बचन नहीं कहा विचारी। पूरा जीवन निकल गया था मेरा, मैं अपने आंगन में किलकारी सुनना चाहता था। हे मुनिराज, इस चौथे पल में मुझे ये 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। आप कहते हैं कि इनमें से 2 मैं तुमको दे दूं। अरे किसी अच्छे काम के लिए ले जाना होता तो मैं दे भी देता, लेकिन आप तो कहते हैं असुर समूहे सतावत मोही। अब असुर कैसे होते हैं भाई? असुर तो असुर होते हैं, मांस वगैरह खाने वाले, वो तो दया थोड़ी करेंगे। मेरे छोटे छोटे कुमार सुकुमार लाल तुरंत मार देंगे वो। और अभी राम के हाथ देखो कितने कोमल हैं, छोटे छोटे हैं, धनुषिया भी नहीं सजती, कभी बाहर भी नहीं निकले, अंगना में खेलते रहते, भीतर माताओं को सुख देते रहते। सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बस गुसाई। यद्यपि 4 पुत्र मुझे प्रिय हैं, परंतु राम जी की जहां तक बात है, उनको तो मैं किसी प्रकार से नहीं दे सकता। क्यों? कहीं निश्चर अति घोरी कठोरा, कहीं सुंदर सुत किशोरा, किशन पे गिरा पे मेरा सारी किशन पे गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तबे वशिष्ठ बहु भेद समझा, न संदेह नास कहे पावा। अध्यापन दो तनये बुलाए, हृदय लाए कहो बात सिखाए, हृदय लाए वो बात सिखाए। प्राणनाथ सुत को
भक्ति आदर दो तने बुलाए। विवश हो जाते हैं महाराज दशरथ। जब वशिष्ठ जी समझाते हैं महाराज आप अपने बालकों को नहीं पहचानते, आपके बालक साधारण नहीं है,